देख रहे हैं GGM 7 न्यूज। मेरी मौजूदगी खांडसा रोड में एक निजी होटल के अंदर है, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए बरखा मैडम है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। आप ये बताएं कि जो आज प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है, क्या उद्देश्य है और क्यों करा गया इसको? पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को नमस्कार करती हूँ और आपके दर्शकों को भी सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं बरखा यादव गुरुग्राम से भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी महिला मोर्चा से हूँ। मुझे आज का विषय दिया गया है वैचारिक अधिष्ठान, और इस प्रशिक्षण शिविर में मैं पहले सत्र में ही मुख्य वक्ता के रूप में आई थी। तो इस जो सभी मंडलों में 24 घंटे का प्रवास करवाया गया है। हमारे सभी मंडलों में हर शनिवार इतवार को लगभग सभी मंडलों में प्रवास करवाया जाएगा। आज द्रोणाचार्य मंडल के प्रवास पे मैं आई हुई है अजीत वक्ता। तो इस शिविर का मेन मकसद यही था कि कार्यकर्ताओं को जागरूक करना है हमें, कि उन्हें बताना है कि हमारा जो फर्ज है वो सिर्फ अपने बारे में बात नहीं करना है, हमें समाज के बारे में बात करनी है। और समाज के बारे में बात करने के साथ साथ समाज में सुधार भी लाना है। सुधार कब आ पाएगा? जब हम सब अपने दायित्व को समझेंगे और उस दायित्व को समझते हुए उसको समाज के बीच में लाना कैसे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो एकात्म मानववाद की जो दर्शन की विचारधारा है, उसके तहत ये बताने की कोशिश की गई है कि मनुष्य को अपने बारे में भी सोचना है, प्रकृति के बारे में भी सोचना है, समाज के बारे में भी सोचना है और परिवार के बारे में। एक मनुष्य, एक परिवार के बाद समाज, और समाज के बाद देश, और देश के बाद राष्ट्र आता है, फिर विश्व बनता है। तो हमारा दायित्व ये है कि हम प्रकृति का संरक्षण भी करेंगे। हम मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी का संरक्षण करते हुए अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति और आप सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और सही मायने में सही समय पे सही डिसीजन लेके अपने देश को आगे बढ़ाने में आज जो वैश्विक परिस्थितियां चल रही हैं वो अपने आप में चिंता का विषय है। और हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने देश का जो भविष्य है उसको अगर सुदृढ़ बनाना है तो हमें इस बारे में बैठ के बात करनी होगी, विचार करना होगा, और विचार करने के बाद उसे अपने दैनिक जीवन में जो हमारे कर्तव्य हैं उनको निभाते हुए क्या समाज में बदलाव ला सकते हैं, जिसे कहते हैं ना सकारात्मक रूप में बदलाव लाने हैं हमें। समाज में सकारात्मक बदलाव कब आएगा? जब हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, पहले हमें अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। परिवार का ध्यान रखने के साथ साथ अगर हम सामाजिक कोई दायित्व हमारे पास है, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं उनका जो भाजपा की विचारधारा है उसको समझने के साथ साथ अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए इस भाजपा की रीति नीति को समझ के समाज में सुधार करना है, और सुधार भी सकारात्मक सुधार करना है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो प्रशिक्षण किया जा रहा है, इसमें जो 24 घंटे का प्रवास है, उस प्रशिक्षण में सभी विषयों पे बात होगी। उस बात के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ साथ बाहर के लोग भी हमारे साथ प्रवास करेंगे, और जब समाज के लोगों में बैठेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, तो निश्चय ही मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है ये अपने आप में पूर्णतः फलीभूत होगा, और जो इसके पीछे हमारी पार्टी की सोच है, जो विचारधारा है, उसको बल मिलेगा। और जो हमारे मोदी जी का 2047 का विकसित भारत का जो सपना है, हम उस सपने की तरफ 2 कदम और आगे बढ़ेंगे। और विकसित भारत का सपना तभी संभव हो पाएगा जब सभी कार्यकर्ता अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ, और पूरी उम्मीद के साथ साथ मुझे विश्वास भी है कि आज जो ये प्रशिक्षण शिविर यहाँ हुआ है द्रोणाचार्य मंडल में, इसके संपूर्ण होने के बाद जो लोग भी यहाँ प्रवास कर रहे हैं उसके बाद अवश्य वो लोग ये कहेंगे कि यह प्रशिक्षण शिविर सफल रहा, और ऐसे प्रशिक्षण शिविर जो प्रवास के साथ होते हैं वो आगे फ्यूचर में भी होने चाहिए। बरखा जी, यहाँ पे मैंने प्रशिक्षण के दौरान ये देखा था कि आपने जो विपक्ष पे जम के निशाना साधा। 30 सेकंड के अंदर बता दें क्या क्या मतलब उनके उस बात। विपक्ष जो है वो निशाना साधने वाली बात तो क्या बोलूं, लेकिन निशाना साधने के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी, विपक्ष सिर्फ बोलता है, करता नहीं है। वो हमारे जो कमियां नहीं है उनको भी, जो हमारी अच्छाइयां हैं उनको भी कमियां बना के गिनवा रहा होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो विपक्ष है वो सिर्फ कहता है, करता नहीं है।
और हमारी जो भाजपा की रीति नीति और विचारधारा है कि हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है वाली जो भाषा या जो क्या बोलूं एक नारा जो बना है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो कहीं ना कहीं हम सब कार्यकर्ता मोदी जी की रीति नीतियों के हिसाब से ही हम लोग चलते हैं और मोदी जी की रीति नीतियों का मान सम्मान करते हुए हम ये चाहते हैं कि मोदी जी का जो सपना है उसको साकार करने में अगर हम 2 कदम भी आगे बढ़ पाए या बढ़ा पाए या कर पाए तो हम अपना सौभाग्य मानते हैं। और ये विपक्ष है, कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो विपक्ष है बस उनका काम है बोलना और वो बोलते रहते हैं। और मुझे तो लगता है मुद्दों पे तो बात भी नहीं करते, मुद्दा विहीन बात कर रहे होते हैं, तो उनके बारे में बात करके तो क्यों अपना समय वेस्ट किया जाए। ये थे हमारे साथ बरका, जिन्होंने साफ तौर पे ये तय किया कि आने वाले और जिस तरह से लोगों के बीच में जाए ताकि जनता को भी जागरूक इस बारे में किया जाए कि जनता भी मोदी जी की नीतियों पे चले और उनको लेके आगे बढ़े। मेरे साथ कुलदीप शर्मा, गुरुग्राम। धन्यवाद।